और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है नहीं, एक देश, एक भाषा और एक लीडर। अब आपकी मुसीबत यह है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहां पे राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल वो यहां के राजा हैं। उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हर जगह की जो पहचान है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, भाषा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए और हर प्रदेश को या हर जगह को उसी जगह के लोग, उनकी तमन्ना, उनके दिल से जगह चला जाए। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है नहीं, एक देश, एक भाषा और एक लीडर, यह लड़ाई है। अब आपकी मुसीबत यह है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहां पे इस किले में राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहां के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, वो यहां के राजा हैं, राजा, किंग। और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है। और अगर हम नींव की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो फर्क यह है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं। और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। संविधान से क्या क्या निकला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को
एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।